पड़ गया। सिंगिका कहने लगी है कि चलते हैं, ये मंदिर पड़ रहा है, लेकिन थोड़े दर्शन कर ले माँ के। उसी मंदिर में पति के साथ में पहुंची। दुर्गे मैया प्रकट हो गई। बेटी जब मंदिर में आती थी अकेले दर्शन करने, ये नौजवान तुम्हारे साथ में कौन है? जवाब दिया, मैया ये हमारे पति हैं। हंसने लगी माँ दुर्गा, कहने लगी बेटी जोड़ी तो बड़ी सुंदर है, लेकिन ये जोड़ी टिकाऊ नहीं है। सिंगिका कहने लगी मैया सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा की, इसका ये फल तो नहीं है। माँ दुर्गा को दया आ गई, एक चीर दिया। शीतला नाम का चीर था मैया को, और कहा ये चीर जब तक तुम्हारे पास में रहेगा तब तक तुम्हारे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चीर को लेकर के सिंगिका अपने पति के साथ में अपने घर पे चली गई, लेकिन हिरण्याकश्यप को चैन नहीं है। हिरण्याकश्यप सोच रहा आज तक हमें किसी ने युद्ध में नहीं हरा पाया, मेरे सगे बहनोई ने मुझे युद्ध में हरा दिया, हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे उसे भी। रात्रि का समय, हाथ में तलवार लेकर के वो दुष्ट चल देता है। और इधर कहते ना समय से पहले किस्मत से जाना किसी को कुछ नहीं मिलता है। सिंगिका अपने पति के साथ में सो रही थी, जो माँ शीतला ने चीर दिया था वो ओढ़े थी, लेकिन आंधी का हवा आया। हुआ क्या? उड़ी चुनरिया तब बिटिया की, और हवा में गई लहराई। चुनरिया लहरा गई हवा में। हिरण्याकश्यप ने देखा अपनी बहन को, और बहनोई को एक मन में विचार आया, कितनी सुंदर जोड़ी छोड़ दे। लेकिन फिर विचार आया अगर हमने छोड़ दिया तो समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे, ये कहेंगे सगे बहनोई ने तुम्हें हरा दिया। भैया कोई किसी का नहीं संसार। और दादी पीस के तब राजा ने दई तलवार चलाई। सगे बहनोई को मार दिया हिरण्याकश्यप ने। सिंगिका जगी, रोने लगी, भैया भैया हुई है सत्यानाश, बहन की दवा कर दी, सत्यानाश बहन की दवा कर डाली। दवा कर डाली है बहन की दवा कर डाली है, तेरो हुई है सत्यानाश बहन की दवा कर दी। सिंगिका कहने लगी अरे दुष्ट, तूने अपने हाथों से मार दिया, तुझे नेक भी रहम नहीं आया, अपनी बहन को विधवा करते हुए तेरे हाथ कांपे नहीं? हिरण्याकश्यप कहने लगा बहन तुम्हें तो पता होना चाहिए मैं दुनिया में किसी से आज तक हारा नहीं, और हारना मुझे मंजूर नहीं है। चला जाता। भाई आ रही है सिंगिका, सोचने लगी एक दिन तुमसे बदला लेंगे। जवाब दिया भैया कहाँ ले जा रहे प्रहलाद को? जवाब दिया बेटी तुम्हारे ही पास लेकर के आते थे बहन। क्यों? तुम्हारे पास में शीतला चीर है, वो चीर की एक तासीर थी, अगर चीर को ओढ़ के अग्नि में भी बैठ जाओ तो अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती थी। जवाब दिया चीर को ओढ़ के बैठ जाओ, इसे जला तो नहीं चाहिए मुझे, ऐसा कुल का कपूत भगवान का नाम लेता है।